भादरा विधानसभा क्षेत्र में 14 बरानी गांवों को और इसके साथ साथ 9 विधानसभा क्षेत्र के गांवों को भी सिंचाई से जोड़ने का पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जो है 100 करोड़ के बजट का प्रावधान किया, लेकिन आज तक तो 100 करोड़ के बजट का आज तक पता नहीं चला। न वित्तीय स्वीकृति हुई, न प्रशासनिक स्वीकृति हुई, न तकनीकी स्वीकृति हुई। तो मैं कहना चाहता हूँ माननीय सभापति महोदय, सदन में राज्यपाल के दिए गए अभिभाषण के प्रति उनका आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सभापति महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक सोच के साथ कि हर देश के हर घर में शुद्ध पानी नल के द्वारा पहुंचाएंगे, शुद्ध जल देने का काम करेंगे, इस तरह की एक महत्वाकांक्षी योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने चालू की थी। लेकिन पिछली सरकार की जनविरोधी नीतियों के चलते लगातार इस योजना को प्रारंभ करने में भी अनावश्यक विलंब किया गया और इसके साथ साथ पिछली सरकार की जनविरोधी नीतियों के चलते मैं स्पष्ट आरोप लगाना चाहता हूं कि राजनीतिक द्वेषता की वजह से जनता के साथ भेदभाव किया गया और अनेक ढाणियों को, घरों को पेयजल से वंचित रखने का काम करके पिछली कांग्रेस की सरकार ने जनता के हितों के साथ कुठाराघात करने का काम किया। इस जल जीवन मिशन योजना में भारी अनियमितताएं हुई, भारी भ्रष्टाचार हुआ, अमानक सामग्री का इस्तेमाल हुआ और मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे पीएचडी मंत्री महोदय विराजमान हैं, कि इस तरह के जो मामले विशेष करके हमारे जिले में खूब हुए, इनकी जांच करवाई जाए। और निश्चित तौर से अब मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कि जल जीवन मिशन योजना को के समय को 2028 तक बढ़ाने का उन्होंने काम किया है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जिले से, हमारे क्षेत्र से जो वंचित रह गए, जो घर वंचित रह गए, ढाणियां वंचित रह गई, उनके लिए जो रिवाइज स्कीमें बनकर के आ रही है उनको आप शीघ्र अतिशीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का काम करेंगे ताकि वंचित घरों को, वंचित ढाणियों को शुद्ध पेयजल जो है उपलब्ध करवाने की माननीय देश के प्रधानमंत्री जी की सोच को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर सके। माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस की गत सरकार ने युवा वर्ग और नौजवानों के हितों के साथ कुठाराघात किया। हमारे राजस्थान की परीक्षा प्रणाली का एक बहुत बड़ा नाम देश भर में होता था कि राजस्थान में साफ सुथरी परीक्षाएं होती है, आरपीएससी का बहुत बड़ा नाम पूरे देश के अंदर था। लेकिन पिछली सरकार ने निश्चित तौर से राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को धूमिल करने का, उसको जो है दागदार करने का काम किया। पेपर लीक और नकल की घटनाओं से प्रदेश की परीक्षा प्रणाली से हमारे नौजवानों का विश्वास उठ गया। हमारी सरकार ने, वर्तमान सरकार के सख्त निर्णयों से पेपर लीक व नकल माफिया पर अंकुश लगा है। न केवल अंकुश लगा है बल्कि अनेक पेपर माफियाओं को जेल में भेजने का कार्य भी हमारी वर्तमान सरकार ने किया। माननीय सभापति महोदय, वर्तमान सरकार के समय में यह भी कहना चाहूंगा कि पेपर लीक के कारण एक भी प्रतियोगी भर्ती परीक्षा स्थगित नहीं हुई। सभापति महोदय, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों को प्रदेश में भूखंड आवंटित कर उनको संबल प्रदान करने का काम किया है। हमारी सरकार ने प्रदेश में 51 राजकीय विद्यालयों का नामकरण अमर शहीदों के नाम पर करके शहीदों के परिवारों का सम्मान किया। वरिष्ठ नागरिकों की धार्मिक आस्था का सम्मान करते हुए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना संचालित की जा रही है। अब तक योजना में 40 ट्रेनों का संचालन कर 33,000 से अधिक यात्रियों को विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई गई है। माननीय सभापति महोदय, समय आप घंटी बजा रहे हैं बार बार। आपका समय 10 मिनट का अलॉटेड है और सूची लंबी है। सभापति महोदय, सूची लंबी है, सूची बहुत लंबी है। माननीय सभापति महोदय, कर्जा माफी के नाम पर
बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर कांग्रेस ने जो है जनता को भ्रमित करके पिछले 5 साल यहाँ शासन किया। और निश्चित तौर से मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले यहाँ तक ठीक, लेकिन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के नाम पर हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र में बालिका माध्यमिक विद्यालयों को बंद करने का काम पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने किया। इसकी भी समीक्षा की जानी चाहिए। और इसके साथ साथ भादरा विधानसभा क्षेत्र में 14 बरानी गांवों को और इसके साथ साथ नौर विधानसभा क्षेत्र के गांवों को भी सिंचाई से जोड़ने का पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जो है 100 करोड़ के बजट का प्रावधान किया, लेकिन आज तक तो 100 करोड़ के बजट का आज तक पता नहीं चला, न वित्तीय स्वीकृति हुई, न प्रशासनिक स्वीकृति हुई, न तकनीकी स्वीकृति हुई। तो मैं कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, सदन में महाराज के दिए गए अभिभाषण के प्रति उनका आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।